नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक गणित पाठ 4। पाठ का नाम है भिन्न और दशमलव। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 रेखाएं और कोण के पाठ का अभ्यास हल करवाया था। इस वीडियो में हम भिन्न और दशमलव के अभ्यास का हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं भिन्न और दशमलव। नंबर 1, भोलू बंदर का जन्मदिन। आज भोलू बंदर का जन्मदिन है। उसने अपने दोस्तों को जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया है। उसने 6 केक लिए और उन्हें 6 टेबल पर एक एक रख दिया। भोलू ने कुर्सियाँ इस प्रकार लगाईं। ये देखिए, अब हम चित्र को ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 जहाँ पर टेबल लगाई है उसके पास 2 कुर्सियाँ हैं। जो 2 नंबर टेबल है वहाँ पर उसने 1 कुर्सी लगाई है। 3 नंबर टेबल के पास 3 कुर्सियाँ लगाई हैं। 4 नंबर टेबल के पास उसने 4 कुर्सियाँ लगाई हैं। 5 नंबर टेबल के पास उसने 6 कुर्सियाँ लगाई हैं और 6 नंबर टेबल के पास उसने 8 कुर्सियाँ लगाई हैं। जन्मदिन पर बहुत से दोस्त आए। क्या आप बता सकते हैं? पहला प्रश्न है, कौन सी टेबल पर बैठे दोस्त को केक का सबसे अधिक भाग मिलेगा? तो इसमें है टेबल नंबर 2, क्योंकि उसने टेबल नंबर 2 के पास 1 कुर्सी को लगाया है, इसलिए वहाँ पर एक ही बैठेगा और उसे पूरा केक मिलेगा। नंबर 2, कौन सी टेबल पर दोस्त को केक का सबसे कम भाग मिलेगा? तो ये है टेबल नंबर 6, क्योंकि टेबल नंबर 6 पर उसने 8 कुर्सियाँ लगाई हैं और 8 दोस्त बैठेंगे तो एक केक 8 दोस्तों में बटेगा तो सभी को कम केक मिलेगा। नंबर 3, प्रत्येक टेबल पर बैठने वाले दोस्तों को मिले केक के भाग को दी गई तालिका में दर्शाएं। टेबल नंबर लिख दिया मैंने और उसी के साथ उनमें लगी हुई कुर्सियों की संख्या भी लिख दी है। जैसे कि टेबल नंबर 1 पर 2 कुर्सियां हैं, 2 नंबर टेबल पर 1 कुर्सी है, 3 नंबर टेबल पर 3 कुर्सियां हैं, 4 नंबर टेबल पर 4 कुर्सियां हैं, 5 नंबर टेबल पर 6 कुर्सियां हैं और 6 नंबर टेबल पर 8 कुर्सियां हैं। अब देखिए, प्रत्येक को केक का मिला भाग। जो टेबल नंबर 1 पर बैठा है वहाँ पर 2 लोग बैठे हैं तो केक 2 लोगों में बटेगा और आधा आधा मिलेगा। 2 नंबर वाले टेबल पर जो बैठा है उसे पूरा केक मिलेगा, यानी कि 1। 3 नंबर पर 3 बैठे हैं तो उन्हें केक का तीसरा हिस्सा मिलेगा, यानी वो केक 3 भागों में बटेगा, 1/3। इसी तरह चौथे मेज पर 4 बैठे हैं तो एक केक 4 भागों में बटेगा, 1/4। इसी तरह 5वें टेबल पर 6 बैठे हैं तो केक 1/6 भागों में बटेगा। 6 टेबल पर 8 बैठे हैं तो केक 1/8 भागों में बटेगा। 4, बताइए भोलू प्रत्येक टेबल पर कितनी कुर्सियां रखे कि बैठने वाले प्रत्येक मित्र को केक का बराबर भाग मिले? इसका उत्तर है 4 कुर्सियां। 24 दोस्त हैं और 6 केक हैं तो 24/6। जब हम इसे 6 के पहाड़े से काटेंगे तो उत्तर आएगा 4, यानी कि वो हर टेबल पर 4-4 कुर्सियाँ लगाए तो उसे उसके जो दोस्त हैं उन सबको बराबर हिस्सा मिलेगा।
5. यदि आपको भी भोलू बंदर जन्मदिन पर बुलाए तो आप उसके द्वारा पहली स्थिति में लगाई गई टेबलों में से कौन से नंबर की टेबल पर बैठना चाहेंगे ताकि आपको केक का अधिक से अधिक भाग मिल सके। तो हम तो टेबल नंबर 2 पर बैठना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पर एक कुर्सी है और पूरा केक खाने को मिलेगा। नंबर 6. भोलू बंदर का एक दोस्त मोंटू हाथी थोड़ा लेट आया। वह अपने साथ एक केक ऐसा लाया शायद उसने इसका एक भाग पहले से ही खा रखा था। वह दूसरे नंबर की टेबल पर बैठ गया। वहाँ केक पहले से ही रखा हुआ था। पता लगाइए कि अब टेबल नंबर 2 पर बैठे दोस्तों को केक का कितना कितना भाग मिलेगा। कुल केक है, एक तो टेबल पर रखा हुआ है और दूसरा हाथी लेकर आया है, यानी कि 3/4 लेकर आया, एक हिस्सा वो खा गया है। कुल केक हो गया 1 + 3/4। जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये होगा 7/4। अब दोस्त 2, क्योंकि हाथी भी आया है और एक उस पर पहले से ही बैठा है, तो प्रत्येक को केक मिलेगा 7/4 भाग 2। तो 7/4 जब भाग होती है तो उसमें ये जो संख्या होती है वो पलट जाती है, तो 1/2, इसका उत्तर आएगा 7/8 मिलेगा दोनों को हिस्सा। अगला है प्रश्न संख्या 2। आओ बाजार चलें। गौरव 6ठी कक्षा का छात्र है। उसके पिताजी ने कुछ फल सब्जियां लाने के लिए उसे 50 रुपये दिए। गौरव ने दुकान पर पहुंचकर फल और सब्जियों की मूल्य सूची देखी जो इस प्रकार है। ये देखिए क्रम संख्या लिखी हुई है 1 से 7 तक। फल और सब्जियों के नाम और उनका मूल्य लिखा हुआ है, जैसे कि आलू हैं 16 रुपये किलो, टमाटर है 20 रुपये किलो, मटर 12 रुपये किलो, भिंडी 72 रुपये किलो, पपीता 24 रुपये किलो, अंगूर 20 रुपये किलो और अमरूद 40 रुपये किलो। उपरोक्त मूल्य सूची के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। नंबर 1, यदि गौरव आधा किलोग्राम अंगूर ले तो उसे दुकानदार को कितनी राशि देनी होगी। तो यहाँ पर 1 किलो अंगूर का मूल्य है 20 रुपये। आधा किलो अंगूर का मूल्य हुआ 20/2। जब इनको काट देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 10 रुपये, यानी कि आधा किलो अंगूर 10 रुपये के मिलेंगे। तो आधा किलोग्राम अंगूर के लिए दुकानदार गौरव को 50 रुपये में से कितनी राशि वापस देगा। इसमें है शेष राशि बराबर 50 रुपये दिए हैं दुकानदार को, वो 10 रुपये काट लेगा और 40 रुपये वापस कर देगा। नंबर 3, यदि गौरव 50 रुपये के फल और सब्जियां खरीदना चाहे तो सूची बनाइए कि वह कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन से फल और सब्जियां खरीद सकता है। तो इसमें हम कई तरह की सूची बना सकते हैं। मैंने ये सूची बनाई है। नंबर 1, वो 2 किलो मटर ले ले, 12 रुपये किलो मटर है तो 2 किलो 24 की हो गई। 1 किलो पपीता ले ले तो 24 बराबर हुए 48 रुपये। दूसरी वो इस तरीके से भी ले सकता है कि 2 किलो मटर ले ले 24 रुपये की और 1 किलो अंगूर ले ले, तो ये बनेंगे 44 रुपये। तीसरा, भिंडी ले ले आधा किलो, 36 रुपये की हुई और आधा किलो पपीता, दोनों हुए 48 रुपये के। चौथे नंबर पर अगर उसे ज़्यादा लेना है फल और सब्जियां तो आलू ले ले आधा किलो 8 रुपये के, आधा किलो टमाटर ले ले 10 रुपये के, आधा किलो मटर ले ले 6 रुपये की, आधा किलो पपीता ले ले 12 रुपये का और आधा किलो अंगूर ले ले 10 रुपये के। जब हम इन सबको मिलाएंगे तो ये 46 रुपये हमारे बनेंगे। और भी कई तरीके हैं, वो जिस हिसाब से आप ख़रीदना चाहते हैं आप उस हिसाब से यहाँ लिख दें। नंबर 3, हमारे माप। क्या आपने कभी अपने पैर की लंबाई को मापा है? यदि हाँ तो अपने पैर की लंबाई लिखो। यहाँ हम लिखेंगे हाँ नापा है,
यहाँ पर मैं अपने पैर की लंबाई लिख देती हूँ। मेरे पैर की लंबाई है 21 सेंटीमीटर। क्या आपने कभी ज्यामिति बॉक्स में रखे स्केल का प्रयोग लंबाई मापने के लिए किया है? इसका हम उत्तर लिखेंगे हाँ, क्योंकि हमें कई रेखाएं खींचनी होती हैं तो हम इस स्केल का प्रयोग करते हैं। इसमें जो चिन्ह 0 से 15 तक बने हैं वे क्या दर्शाते हैं? ये सेंटीमीटर को दर्शाते हैं। अपने हाथ की उंगली की लंबाई या पेंसिल की लंबाई इस स्केल पर द्वारा माप कर लिखो। क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 उंगली या पेंसिल की लंबाई। यहाँ पर मैं अपने हाथ की उंगलियों की लंबाई लिख रही हूँ। पहली उंगली है जो बिल्कुल अंगूठे के पास है, उसकी लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। दूसरी है वो उससे बड़ी है थोड़ी, 7.4 सेंटीमीटर। तीसरी है 6.5 सेंटीमीटर और चौथी है 5.3 सेंटीमीटर। क्या कोई ऐसी लंबाई मिली जो 4 सेंटीमीटर से अधिक परंतु 5 सेंटीमीटर से कम हो? तो बच्चों यहाँ पर मैंने अपने हाथ की लंबाई जो उंगलियों की लंबाई है वो दी है। अब हम बच्चों के हिसाब से एक बार ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए मैंने ये राइट साइड बच्चों के हिसाब से लिखी है। तो बच्चों की पहली उंगली 4.5, क्योंकि मैं यहाँ पर बड़ी हूँ इसलिए मेरे उंगलियों की लंबाई ज़्यादा है। आप बच्चे हो तो इसलिए आपकी उंगलियों की लंबाई कम है। तो देखिए 4.5। दूसरी उंगली की लंबाई है 5.4, तीसरी की है 4.5 और चौथी उंगली की लंबाई है 4.3। तो इसमें हम इसके हिसाब से अब उत्तर लिखेंगे हाँ। 3 उंगलियां ऐसी हैं जो हमें 5 से कम मिली हैं और 4 से ज़्यादा, तो उनकी लंबाई है 4.5, दूसरी की भी 4.5 और तीसरी की है 4.3 सेंटीमीटर। 0 से अगला प्रश्न है 0 से 15 सेंटीमीटर में प्रत्येक सेंटीमीटर के 2 चिन्हों को बीच स्थित चिन्हों की संख्याओं को ध्यान से गिनकर बताओ। ये देखिए इस तरह से स्केल में होता है। ये मैंने एक बड़ी लाइन खींची, एक लिखा और लास्ट में 2 लिखा। बीच में ये छोटे छोटे डंडे लगाए हैं, तो ये इन्हें हम गिनेंगे तो बीच में ये 9 बनेंगे। हम इन 9 को लिख देंगे। आगे है सेंटीमीटर चिन्हों के बीच बने एक चिन्ह को हम मिलीमीटर कहते हैं। ये जो हमने छोटे छोटे चिन्ह लगाए हैं इन्हें हम मिलीमीटर कहते हैं। प्रत्येक मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। कहने का मतलब ये है कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। यानी कि आगे देखिए मैंने छोटे छोटे भागों में बांटा है तो 1/10 भाग। सरिता की उंगली की लंबाई 4 सेंटीमीटर से 2 छोटे चिन्ह मिलीमीटर अधिक है। कुल कितने मिलीमीटर लंबाई होगी? तो 4.2 सेंटीमीटर या फिर हम इसे 42 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर लंबाई को हम 42 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर कह सकते हैं। 2 मिलीमीटर बराबर 2.10 सेंटीमीटर होगा, जिसे हम 0.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहाँ दशमलव के बाद संख्या का दशांश दर्शाता है। आइए अब हम एक और मज़ेदार गतिविधि करते हैं। क्या आपने कभी एक पेड़ के अलग अलग पत्तों की लंबाई नोट की है? एक ही पेड़ के कुछ पत्तों की लंबाई माप कर लिखो। तो देखिए पेड़ का नाम लिखना है जिसका हमने पत्ता लिया है, पत्ते की लंबाई मिलीमीटर में और पत्ते की लंबाई सेंटीमीटर में। तो मैंने पहले नंबर पर लिया है नीम का पत्ता, इसकी लंबाई है 6.8 मिलीमीटर और जब हम इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 6.7 सेंटीमीटर। इसी तरह गुलाब के लिए गुलाब है 12 मिलीमीटर लंबाई और सेंटीमीटर के हिसाब से 1.2 सेंटीमीटर। सबसे छोटे पत्ते व सबसे लंबे पत्ते की लंबाई
सबसे छोटे पत्ते की लंबाई है 1.2 सेंटीमीटर और बड़े पत्ते की लंबाई है 6.7 सेंटीमीटर। खेल खेल में दशमलव। सिमरन अपनी दादी के पास बैठी थी। दादी ने उसे कुछ पुराने सिक्के दिखाए जिनमें 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 के सिक्के थे। सिमरन सिक्के देखकर बड़ी हैरान हुई क्योंकि उसने 1 रुपए के सिक्के के अलावा इनमें से कोई सा भी सिक्का नहीं देखा था। दादी ने बताया, पहले वे 10-20 पैसे में भी चीज़ लेकर आते थे। क्या आप 10 पैसे को 1 रुपए की भिन्न में दर्शा सकते हैं? 10 पैसे बराबर 10/100। 10/100 यानी कि 1/10, 10 पैसे रुपये का 10वां भाग। जब हम किसी भी भाग की गणना 100 में से करते हैं तो उसे शतांश या 100वां भाग कहा जाता है। 10 पैसे बराबर 0.10 रुपये, या हम इसे 0.10 भी लिख सकते हैं। क्या आप 20 पैसे और 50 पैसे को भिन्न और दशमलव रूप में दर्शा सकते हैं? 20 पैसे बराबर 20/100 बराबर 1/5 और बराबर 0.2। इसी तरह से 50 पैसे 50/100 बराबर 1/2 जब हम काट देंगे इन्हें और उत्तर आएगा 0.5। 5वां प्रश्न है, एक समान भागों को छांटो। तो ये 80 बॉक्स बने हुए हैं, रमन ने बनाए हैं और उसमें से 15 जब हम गिनेंगे तो ये 15 बॉक्स भरे हुए हैं। और एक रमन और सौरभ एक वर्गाकार ग्रिड से खेल रहे हैं। पहले रमन ने 10 सेकंड में कागज पर बने ग्रिड से क्रॉस का चिन्ह बनाने का निर्णय लिया। उसने 15 वर्गों में चिन्ह बनाया। इसे शतांश और भिन्न के रूप में दर्शाओ। तो देखिए उसने 15 बॉक्स भरे हैं और 80 बॉक्स हैं, तो उसने 75/4 यानी कि चौथा हिस्सा भरा है। 75/4 को जब हम और काटेंगे तो 75/4 गुना 100 बराबर आएगा 3/16। तो 75/4 तो हुआ शतांश और 3/16 हुआ अंश, ये भिन्न। नंबर 2, उसके बाद सौरभ की बारी आई तो उसने 10 सेकंड में 18 वर्गों पर क्रॉस का चिन्ह बनाया। इसे भी भिन्न और शतांश के रूप में दर्शाओ। तो 18/80 इसे जब काटेंगे तो 9/40 आएगा। तो 18/80 गुना 100 जब इसे हम काट देंगे तो 45/2 आएगा और जब और काटेंगे इसे तो 22.5 आएगा और जब इसे हम 100वां भाग निकालेंगे तो 2250/100। इसी तरह से देखिए ये बॉक्स बना हुआ है। सौरभ ने ये, क्योंकि रमन ने 15 बॉक्स भरे थे और सौरभ ने 18। नंबर 3, आप भी ऐसा वर्गाकार ग्रिड लेकर अपने मित्र के साथ 15 सेकंड में क्रॉस के चिन्ह लगाकर पता करो कि किसने अधिक चिन्ह लगाए। उसे भिन्न और शतांश के रूप में लिखकर तुलना करो। ये देखिए इसमें हम लिख सकते हैं कि हमने 100 बॉक्स बनाए, उसमें 25 भर दिए, तो ये हुआ 1/4। और ऐसे ही दूसरे फ्रेंड ने 100 बॉक्स बनाए, उसने 50 भर दिए, तो इसका होगा 1/2। प्रश्न संख्या 6, रुपए पैसों में दशमलव का प्रयोग। साक्षी अपने बहन के साथ घर के पास ही एक दुकानदार के पास रजिस्टर खरीदने गई। उसके पापा ने उसे 50 रुपये दिए थे। दुकान पर उसे एक रजिस्टर पसंद आया और उसने उसका मूल्य पूछा। दुकानदार ने कहा 4000 पैसे। 4000 शब्द सुनते ही साक्षी घबरा गई कि यह एक रजिस्टर इतना महंगा कैसे हो सकता है। उसने अपनी बहन की तरफ देखा तो बहन उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। दुकानदार भी मुस्कुरा रहा था। क्या आप साक्षी की घबराहट दूर कर सकते हैं? सोचकर बताइए। 4000 पैसे बराबर हुए 4000/100
जब हम इन्हें काट देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 40 रुपये, यानी कि वो रजिस्टर हमें 40 रुपये में दुकानदार दे रहा था। जब कोई 5 वस्तुओं के उदाहरण लेकर उनका मूल्य रुपये और पैसों में लिखिए। माना हमने एक पेन लिया, उसका मूल्य है 15 रुपये, तो उसे हम पैसे में बदलेंगे तो ये आएगा 1500 पैसे। दूसरा है 1 किलो चावल है 45 रुपये के, तो इन्हें हम जब पैसों में बदलेंगे तो 45 रुपये 0 पैसे। नंबर 3, एक रबड़ है बराबर 5 रुपये 10 पैसे की, तो इसे पैसे में बदलेंगे तो 510 पैसे आएंगे। इसी तरह से तेल है 70 रुपये 50 पैसे किलो, तो जब इसे हम पैसों में बदलेंगे तो पैसे आएंगे 7050 पैसे। तो यहाँ पर ये मेरा अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 5 क्षेत्रफल व परिमाप के अभ्यास का हल करवाऊँगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।